आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नारू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार मेरे दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपका दोस्त प्रियदीप सिंह नर का इस नरू ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे से दोस्त कैसे हो? उम्मीद करूँगा अच्छे होंगे। मेरे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? उस वीडियो में हम रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले? रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। फ्रेंड्स, अभी इस रेस्पिरेशन में हम देखिए बिल्कुल शॉर्ट जानकारी में ही बात करेंगे। फिर अगली जैसे वीडियो आपके आती रहेगी उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताऊंगा मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, बिना इस देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आज का हमारा जो मोटिवेशनल जो थॉट है, यानी कि जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पे हंसी लाएगा, वो क्या है मेरे दोस्तों? वो है मेरे दोस्तों, अब देखिए, दर्द सबका एक जैसा, दर्द सबका एक जैसा। अब मेरी बात को सुनिएगा, दर्द सबका एक जैसा, हौसले सबके अलग अलग। दर्द सबका एक जैसा, हौसले सबके अलग अलग। लेकिन जो जिसके अंदर हौसले नहीं, मतलब जो पढ़ाई नहीं करेगा वो तो बिखरेगा, और जो संघर्ष करेगा वो निखरेगा, वो संघर्ष करेगा वो निखरेगा। तो आइए मेरे दोस्तों सेशन को शेयर करते जाइए। और बिल्कुल अच्छा सा टॉपिक है रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। अब देखिए, डायग्राम के थ्रू बताऊंगा तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी भी हम पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, तो जो रेस्पिरेशन होती है, जो अपन जानते हैं, मतलब श्वसन लेते हैं ना अपन, जैसे कि अपन सांस ले रहे, तो ये क्या है? रेस्पिरेशन यानी कि अपन श्वसन कर रहे हैं। ओके, तो वो तो ये चीज़ आ गई। लेकिन अब आपको उसकी अंदर की जो मतलब प्रोसेस होती है उसको भी ध्यान से आना चाहिए कि अंदर की प्रोसेस क्या होती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब उसी चीज़ को हम क्या करने वाले हैं? समझने वाले हैं। तो अब बिना इस देरी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम है। ओके, अब इसके अंदर देखेंगे कि रेस्पिरेशन कहाँ से कहाँ तक जाती है और फिर कहाँ से बाहर आती है। ओके, क्या प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन को अंदर लेने से क्या होता है? क्या एनर्जी बनती है, क्या नहीं बनती? सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मेरे दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी। जीत उसी की होगी मेरे दोस्तों जिसका संघर्ष जारी है। मेरे दोस्तों, संघर्ष करते रहिए, जीत आपकी ही होगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, अरे कोई संघर्ष ही नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं, तो बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, अब सेशन को शेयर करते जाइए और रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, इस चीज़ को समझिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्वसन मार्ग, मतलब रेस्पिरेटरी पथवे, यानी कि जो श्वसन मार्ग है वो कहाँ से कहाँ पर जाता है। ओके, फिर कहाँ से कहाँ पर किस रास्ते से बाहर आता है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि ये रहा चित्र। ओके, ये कौन सा है? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब ये है ह्यूमन। ओके, इसके अंदर का रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले दोस्तों जैसा मार्ग होता है ना श्वसन मार्ग का, रेस्पिरेशन पथवे, वो सबसे पहले जाता है नासारंध्र। किससे? नासारंध्र। अब इससे समझिए नासारंध्र क्या होता है। नासारंध्र को हम इंग्लिश में बोलते हैं नेसल पैसेज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेसल पैसेज। अब देखिए, अपन सांस लेते हैं। क्या लेते हैं फ्रेंड्स? अपन सांस लेते हैं। तो किससे लेते हैं? ये जो नाक के अंदर ये जो दो छेद होते हैं उनसे लेते हैं। इन छेदों को क्या कहते हैं? इन छेदों को कहते हैं नोस्ट्रिल। क्या कहते हैं? नोस्ट्रिल। तो इन्हें नोस्ट्रिल से हम लेते हैं। नोस्ट्रिल के अंदर लेने के बाद नेसल पैसेज बन जाता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि जो नोस्ट्रिल होती है, यानी कि जो नाक है उसके अंदर मतलब छोटे छोटे से बाल होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि वो बाल क्यों होते हैं यार, अच्छा नहीं लगता। जी नहीं, बाल इसलिए होते हैं ताकि हम जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं उसमें जो भी जर्म्स है या फिर कुछ भी
आप कह सकते हैं कि कुछ भी कचरा है या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं कि कीटाणु वगैरह है वो मतलब दूर हो जाते हैं। ओके, बिल्कुल जो हमारी बिल्कुल हमें जैसी साफ चाहिए ना, हमें क्लीन हो जाती है। फिर उसके बाद फिर जाती नेसल पैसेज के अंदर। फिर नेसल पैसेज के बाद आते हैं हमारे श्वसन नली के अंदर। किसके अंदर? श्वसन नली यानी कि विंड पाइप। अब देखिए ये क्या है? नोस्ट्रिल। ओके, नोस्ट्रिल से अंदर गई नेसल पैसेज के अंदर गई फिर किसके अंदर? विंड पाइप की। ये आपको दिखता है ना, ये क्या है? श्वसन नली यानी कि विंड पाइप। यानी कि मतलब इसको विंड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए हम कुछ भी पानी वगैरह पीते हैं तो इसके अंदर से मतलब इसके अंदर से जाता है, इसके अंदर से आता है। तो वही चीज़ क्या है? श्वसन नली यानी विंड पाइप। श्वसन नली के बाद से फिर श्वसनियों में जाता है। अब क्या है? श्वसनियों में जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना फ्रेंड। जैसे कि अपन जानते हैं अपने, फिर देखिए जो विंड पाइप होता है यानी कि श्वसन नली होती है, उसके नीचे क्या आ जाता है? उसके नीचे वो रिंग ऑफ कार्टिलेज आती है, रिंग आती है। ओके, जैसे कि ये है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज, इसको अपन ट्रैकिया भी बोलते हैं। ओके, तो फिर यहाँ से कहाँ पे जाती है? देखिए दोस्तों, दो भागों में बट जाती है। जैसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लें, कोई भी पाइप है। अब कोई भी पाइप से यहाँ से अपन पानी डाल रहे हैं, तो अगर इधर भी पानी भेजना है, इधर भी पानी भेजना है, तो अपन क्या करते हैं? उस पाइप को मतलब होता है ना टू पार्ट्स वाला, मतलब एक इधर एक इधर। वैसे ही जो श्वसनी होती है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रोंची। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ब्रोंची। तो ब्रोंची मतलब एक 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो मतलब जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं वो आधी किस में आधी किस में चली जाती है? अपने लंग्स के अंदर। ओके, किसके द्वारा? ब्रोंचीज के अंदर द्वारा। ओके, अब ब्रोंची के द्वारा किसके अंदर जाती है मेरे दोस्तों? ब्रोंची के अंदर से जाती है श्वसनिकाओं के अंदर। किसके अंदर? श्वसनिकाओं के अंदर। वो इसको अपन जो श्वसनिका है इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रोंचिली। क्या बोलते हैं? ब्रोंचिली। अब ये ब्रोंचिली क्या होती है ना, जैसे कि ये 2 पार्ट्स में है, क्या है? ब्रोंची। अब ब्रोंची से जाती है, मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी पाइप, मतलब हमें इधर भी पानी भेजना है, इधर भी पानी भेजना है, तो वैसे ही क्या होती है? जो ब्रोंची होती है बहुत सारी होती है। ओके, तो उनसे क्या होती है? जाती है, मतलब अलग अलग होती है। और उन ब्रोंचीज से क्या जुड़े हुए होते हैं? लास्ट में एक गुब्बारे टाइप के क्या जुड़े हुए रहते हैं? मतलब गुब्बारे टाइप के कूपिकाएँ रहती है। क्या रहती है? कूपिकाएँ। कूपिकाएँ को हम इंग्लिश में बोलते हैं एल्विलोई। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? एल्विलोई। तो एल्विलोई में जाती है। अब ऐसा नहीं कि देखिए 2 पार्ट्स में क्या है? ब्रोंचिली है। अब मतलब ब्रोंची यानी कि श्वसनी है। अब इन श्वसनियों से कहाँ पे जाएगा? मतलब ये जो ब्रोंचिली है वो 3-4 होगी जी नहीं, बहुत मतलब मिलियंस होती है ये। और जो एल्विलोई होती है, ऐसा नहीं कि ये 5 है तो बस 5 ही होती है जी नहीं, बहुत मिलियंस से भी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। एल्विलोई होती है, ब्रोंचिली भी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होते हैं? उनसे अलग अलग पूरे लंग्स में जाती है। अब लंग्स भी देख लीजिए, ये है बाया फुफ्फुस यानी कि लेफ्ट लंग्स, और ये है राइट लंग्स यानी कि दाया फुफ्फुस। अब देखिए साइंस में एक चीज़ बड़ी जोरदार है। क्या जोरदार है मेरे दोस्तों? कि अब आपके मन में सवाल आएगा कि दाया इधर कैसे आया, और देखिए दाया तो इधर कैसे आया और बाया इधर कैसे आया? ये तो गलत लिख दिया है ना, दाया तो इधर आना चाहिए था, बाया इधर आना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों क्या है, अगर मेरे फूल पत्ती वाले दोस्तों देखिए इस चीज़ को समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इधर बाया फुफ्फुस यानी कि लेफ्ट लंग क्यों है? इधर तो राइट लंग होना चाहिए ना, राइट है। ओके, इधर क्या है? लेफ्ट। तो मेरा दोस्तों साइंस में क्या होता है? साइंस में हम अगर हमें लेफ्ट राइट जानना हो ना कि किधर लेफ्ट है किधर राइट है, तो ऐसा नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे ऐसे कि मतलब इधर की तरफ क्या है, मतलब इधर की तरफ हो गया राइट, ये वाला हो गया राइट, ये वाला हो गया लेफ्ट, तो ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा मेरे दोस्तों? साइंस के अंदर हम ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। कैसे करते हैं? तो ये वाला कौन सा है? ये वाला लंग से राइट, तो इधर आया दाया फुफ्फुस यानी कि राइट लंग, और इधर कौन सा है? बाया फुफ्फुस यानी कि लेफ्ट लंग। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप यूँ रखिए, इधर तो कौन सा, ये इधर अपना राइट आ गया, इधर लेफ्ट आ रहा है, इधर अपना लेफ्ट आ रहा है, इधर राइट आ रहा है, मतलब इधर तो बाया आ रहा है और इधर दाया आ रहा है। लेकिन जो साइंस है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर अगर हमें लेफ्ट या फिर राइट पता करना हो ना कि किधर लेफ्ट है किधर राइट है, तो हम ऐसे करेंगे। इधर कौन सा है? इधर है हमारा दाया, और इधर है बाया फुफ्फुस। दाया फुफ्फुस इधर है और बाया फुफ्फुस इधर है। राइट लंग इधर है और लेफ्ट लंग इधर है। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हो गई। ये चीज़ को क्या करना है? स्टार लगा लेना, ध्यान
रखना है। ओके, फिर देखिए मिलियंस कुपिकाएँ होती है, उनके अंदर चली जाती है। अब कुपिका गुब्बारे टाइप में होती है, तो कुपिकाओं के अंदर जाके फिर क्या होता है, फिर प्रोसेस होती है। ये वाली प्रोसेस बहुत मतलब लास्ट की इसकी मतलब कुपिकाएँ रहती है, कुपिकाएँ। अब कुपिका के अंदर ऑक्सीजन जाने के बाद ऑक्सीजन मतलब कुपिका बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और कुपिकाएँ के मतलब आप कह सकते हैं कि साइड में क्या होता है, मतलब एक मतलब बहुत ही थिन ब्लड सेल्स रहती है। मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत थिन है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतली, जिसे हम ऐसा नहीं देख सकते, जिसे मतलब बहुत थिन ब्लड वेसल्स होती है। उनके अंदर क्या जाता है, उनके अंदर जो ऑक्सीजन आती है वो जाती है। ऑक्सीजन जाने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन से मतलब उसी ऑक्सीजन से कहाँ जाती है वो, फिर उधर चली जाती है, किधर, लंग्स में। फिर किधर जाती है, फिर मेरे दोस्तों उधर ग्लूकोज, यानी कि मतलब अपनी जो एनर्जी आती है ना, देखिए तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना मेरे दोस्तों, तो वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ग्लूकोज बनता है, फिर हमें क्या मिलती है, एनर्जी। फिर उसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती है वो वापस किसके पास आते हैं, कुपिकाएँ, और मतलब ऑक्सीजन जो O2 है वो जाती है, फिर है ना, फिर वापस जब बाहर आती है तब वो CO2 हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे फ्रेंड्स, मतलब CO2 आती है, फिर वही कुपिकाएँ होती है। अब ऐसा नहीं कि जैसे कि आने का तो मार्ग ये है, कहाँ से कि नासार अंदर नेसल पैसेज से फिर गए हम विंड पाइप पे, विंड पाइप के अंदर से हम गए वो ब्रोंची पे, फिर ब्रोंची से ब्रोंचली, फिर एल्वेलोई, फिर हम थिन ब्लड वेसल्स में गए, तो उनमें गए। तो ऐसा नहीं कि अब कोई दूसरा मार्ग है जाने का, जी नहीं, जैसे आने का मार्ग है वैसे जाने का मार्ग है। फिर वो ब्लड सेल्स वहाँ पे आएगी, फिर CO2 एल्वेलोई से कहाँ आएगी, फिर अपने ब्रोंचली पे आएगी, फिर ब्रोंचली से कहाँ जाएगी, ब्रोंची पे आएगी, जो 2 भागों में डिवाइडेड है। फिर वहाँ से किधर जाएगी, अपने ट्रेकिया में जाएगी, किसमें, ट्रेकिया में। और फिर वहाँ से कहाँ जाएगी, विंड पाइप। जो ये जो विंड पाइप है ना, जिसको मतलब अपन श्वसन नली कहते हैं, मतलब अपन सांस लेते हो तो उसकी नली होती है ना, विंड पाइप, फिर वहाँ से अपने जाती है नासारंध, यानी कि जो नोस्ट्रल होती है इनसे फिर से बाहर निकल जाती है। जैसे कि अभी देखिए सांस लेता हूँ तो यही प्रोसेस होगी। ओके, तो मुझे क्या हो रहा है, देखिए पूरी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही, जितना मतलब ग्लूकोज मिल रहा है। अब जैसे मैं छोड़ूंगा तो वही ऑक्सीजन जो CO2 है ना, CO2 बनकर आ जाती है। देखिए तो वो क्या बन के आ गई, CO2 बन के आ गई। तो यही मार्ग है, ऐसा नहीं कि यहाँ से हमने मतलब प्रोड्यूस ली और मतलब दूसरी जगह छोड़ दी, ऐसा तो नहीं होगा, यहीं से ही लेंगे और यहीं से छोड़ेंगे। अब मेरे दोस्तों बता दूं कि अपन सांस ले ले तो अंदर की तरफ जब लेते हैं, जब ये जो फेफड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। देखिए अभी ठीक है, फेफड़े क्या हो गए फ्रेंड्स, फूल गए। अब जैसे हम सांस मतलब छोड़ेंगे तो मतलब जो मतलब आप कह सकते हो जो ऑक्सीजन है वो खाली हो गई, वापस मतलब CO2 फिर चली गई, तो क्या हो गया, मतलब खाली हो गए, है ना। अब फूले नहीं, वापस पहले जैसे हो गए। फिर जैसे ऑक्सीजन ली फिर क्या हो गया, ये फूल गए। फिर जैसे ऑक्सीजन छोड़ी तो क्या हो गए, ये फिर से पहले जैसे हो गए। तो फ्रेंड जो अपन मतलब अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो श्वसन लेते हैं उनके भी नाम है। क्या नाम है, जैसे O2 है, ऑक्सीजन को अंदर ली तो उसको हम कहते हैं दोस्तों इनहेलेशन। क्या बोलते हैं, इनहेलेशन, यानी कि ऑक्सीजन है इसको अंदर ली तो इसको कहेंगे हम इनहेलेशन, और इसको हिंदी में कहते हैं मेरे दोस्तों अंतः श्वसन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अंतः श्वसन। ओके, फिर अंतः श्वसन, ओके, अंतः श्वसन अंदर वाला हो गया। फिर उसको छोड़ेंगे, यानी कि लेंगे मतलब ऑक्सीजन लेंगे अंदर लेंगे तो उसको तो इनहेलेशन, अंतःश्वसन, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो उसको आउटर मतलब CO2 को अपन फिर क्या करेंगे, आउटर छोड़ेंगे तो उसको कहेंगे इनहेलेशन, एक्सहेलेशन। क्या कहेंगे, एक्सहेलेशन। इसे हम हिंदी में बहिश्वसन, बहिश्वसन नहीं तो उच्च वसन भी कहते हैं, यानी कि ब्रीथिंग आउट भी इसको कहते हैं मेरे दोस्तों। ओके, समझ में आई। अब बात कर लेते हैं रिब्स, किसकी बात कर लेते हैं, रिब्स। जो हमारे लंग्स होते हैं ना फ्रेंड्स, इनको मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, रिब्स होती है। क्या होती है, रिब्स होती है। मतलब आप पूरे रिब्स को मतलब जोड़ के कह सकते हो कि रिब केज होता है पूरा, जो है ना पूरा रिब केज होता है। तो ये आप समझ लीजिए पूरा रिब केज होता है मेरे दोस्तों। ओके, बात है समझ में रिब केज की भी। ओके, अब मैं एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बता दूं। ओके मेरे दोस्तों, देखिए हमारी लड़ाई परीक्षा से है, हमारी लड़ाई परीक्षा से, और परीक्षा की लड़ाई हमारे से है। अरे हमारी तो लड़ाई परीक्षा से है, लेकिन कोरोना बिना फालतू में हमें डिस्टर्ब कर रहा है। तो मेरे दोस्तों कोरोना को भूल जाइए और देखिए ध्यान लगाइए इस रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में, क्योंकि साइंस का देखिए जो मेन जो चीज़ें है ना वो आपके लिए मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। कोई भी
फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपके लिए 5th स्टैंडर्ड से आप 10th स्टैंडर्ड से ये सारी चीज़ें काम आएगी। यूँ ना सोचे कि ये छोटी क्लास का है तो छोटी क्लासों को ही पढ़ाएगा, जी नहीं सर। ओके तो फ्रेंड्स समझ में आया। अब बात कर लेते हैं लंग्स। अब लंग्स की क्या बात करेंगे फ्रेंड, जैसे कि हम जाते हैं, हमारा लेफ्ट किधर की तरफ होता है, राइट या फिर लेफ्ट, है ना। अब लेफ्ट की तरफ होता है, यानी कि किधर की तरफ होता है, बाएं तरफ होता है ना, लेफ्ट होता है। तो लेफ्ट मतलब बाएं तरफ जो होता है, लेफ्ट की तरफ जो होता है, तो क्या होता है, जो लंग्स होते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि लंग्स दोनों बराबर होते हैं। अब मेरे दोस्तों देखिए, एक चीज़ का क्या करिए, यहाँ पर चीज़ देखिए कि चीज़ क्या है। अब जैसे कि मेरे दोस्तों यहाँ पर आप कुछ देख रहे हैं, ये क्या है। अब मैंने जैसे कि यहाँ पर लाइन बनाई, ये लाइन क्या है, ये वाला जो मतलब इधर वाला जो राइट जो लंग है, यानी कि आप कह सकते हैं कि दाया जो फुफ्फुस है, जो है ना, ये जो दाया फुफ्फुस है ये थोड़ा सा नीचे है, और जो बाया फुफ्फुस है यानी कि राइट लंग है ना, लंग, तो वो थोड़ा सा इतना थोड़ा सा ऊपर है। अब क्यों ऊपर है ये चीज़ भी आप देख लीजिए, क्यों ऊपर है, क्योंकि फ्रेंड्स इधर की तरफ हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। क्या होता है, यहाँ पर हमारा राइट मतलब लेफ्ट की तरफ हार्ट होता है, तो उसकी वजह से क्या मतलब जो आप कह सकते हैं कि जो दाया जो फुफ्फुस होता है, यानी कि राइट जो लंग होता है वो थोड़ा सा नीचे होता है, और जो लेफ्ट जो लंग होता है यानी कि बाया फुफ्फुस होता है थोड़ा सा ऊपर होता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों मतलब लेफ्ट की तरफ हार्ट आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर है। यूँ नहीं सोचना कि दोनों मतलब बराबर ही है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, मतलब थोड़ा सा इधर वाला ऊपर है क्योंकि इधर हार्ट आ जाता है अपना, तो दोनों बराबर नहीं है। ओके, सारी चीज़ों के पसलियाँ रिब्स अपनी हो गई, कूपे। अब मेरे दोस्तों श्वसन निकाय ब्रोंचली कहते हैं, और जो कूपिकाएँ होती है उनको हम कहते हैं एल्वेओलाई। जैसे मैंने एल्वेओलाई बताया ना, कूपिकाएँ के अंदर से जाता है, फिर ग्लूकोज बन के कूपिकाएँ से वापस वही प्रोसेस आती है, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा अपने मतलब कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अपने ब्रोंचली पे आएगा, फिर ब्रोंचली से कहाँ पर जाएगा अपने, फिर आ जाएगा ब्रोंची पे। ओके, तो यही क्या होती है, यही अपनी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ही अपनी प्रोसेस होती है, और यहीं पे जाती है और यहीं पे ख़त्म होती है अपनी प्रोसेस। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं जो ये है डायफ्राम। क्या बात कर लेते हैं हम, डायफ्राम। इस चीज़ को भी समझ लेना कि डायफ्राम क्या काम में आता है, मतलब है ना, क्या बोलते हैं इसको, डायफ्राम। अब इस चीज़ को समझो मेरे दोस्तों, जैसे कि अपन मतलब सांस लेते हैं छोड़ते हैं, यानी कि इनहेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन, अंतःश्वसन बहिःश्वसन ये करते हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब ये तो हो गया अपने इनहेलेशन, तो मतलब अंदर ले लेता, क्या हो गया इनहेलेशन, और ये क्या हो गया एक्सहेलेशन। मतलब इनहेलेशन तो अंतःश्वसन, और एक्सहेलेशन जैसे मैंने बताया बहिःश्वसन, इसको हम बोलते हैं उच्च वसन। क्या बोलते हैं, उच्च वसन एक और बोलते हैं। ओके मैंने जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो डायफ्राम होता है ये क्या काम करता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं छोड़ते तक क्या होता है, जो डायफ्राम है, जैसे हम मतलब सांस लेते हैं तो डायफ्राम है ना ऊपर आ जाता है, और जैसे छोड़ते हैं नीचे आ जाता है। तो देखिए अभी देखिए यहाँ पर डायफ्राम है अपना, ऊपर आया नीचे गया, ऊपर आया नीचे गया। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि मतलब कैसे क्या प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। डायफ्राम भी आपको समझ में आया होगा। मेरे दोस्तों फिर से बताता हूँ, जो रेस्पिरेटरी जो पथवे होता है, श्वसन जो मार्ग होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट तो होता है नासा रंध्र से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, ख़त्म होता है हमारे कूपिकाएँ एल्वेओलाई, और फिर वापस वही आ जाती है अपनी मतलब प्रोसेस, फिर एल्वेओलाई से कहाँ जाती है अपनी, फिर से लास्ट में नासारंध्र यानी कि नेसल पैसेज, यहाँ पर हमारी चली जाती है मेरे दोस्तों। तो ये हो गया है हमारा रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। तो ऐसे लेते हैं फ्रेंड्स श्वसन। ओके, ऑक्सीजन जाती है और CO2 बनकर आती है, ऑक्सीजन आती है CO2 बनकर जाती है मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों समझ में आई ना। ओके तो दोस्तों अभी आपको क्या करना है, इसी चीज़ को याद नहीं करना, इसी चीज़ को इसी जगह मतलब यहीं कहीं पे याद कर लेना है। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो समझ में आया। फिर से बताता हूँ, रेस्पिरेटिव जो पथवे जो श्वसन मार्ग होता है, वो जो ऑक्सीजन जाती है ना, जाने का मार्ग पहले तो नासारंध्र नेसल पैसेज, फिर उसके बाद श्वसन नली विंड पाइप में जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है अपने ब्रोंची पे। किस पे जाता है, ब्रोंची पे, जो 2 पार्ट में डिवाइड है ना। ब्रोंची पे जाने के बाद कहाँ पे जाता है अपने, ब्रोंची पे जाने के बाद ब्रोंचली पे,
और ब्रोंचली के बाद हमारे जाते हैं एवोलोई। अब ये बात समझ लीजिए, जो एवोलोई होती है वो आप समझ लीजिए कि एवोलोई ये 5 है तो 5 नहीं होती, आप कह सकते हैं कि एवोलोई मिलियंस होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? मिलियंस, यानी कि बहुत सारी। आप देखते हो ना, मतलब किसी के व्यूज़ आते हैं मिलियन, वैसे ही बहुत सारी मिलियन व्यूज़ होती है। ये रिब समझ में आ गया? जो रिब केस होते हैं, पूरे हड्डियों का ढांचा कहते हैं जिसको। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? हड्डियों का ढांचा कहते हैं। ओके, तो पूरी बात आपको बिल्कुल अच्छा समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल समझ में आई ना सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से? ओके मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करूँगा आपको रेस्पिरेशन, श्वसन बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल समझ में आया होगा कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर ख़त्म होती है, क्या इसका प्रोसेस होता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन किसको लेते हैं। लेकिन अब एक और चीज़ रह गई। क्या चीज़ रही? कि अगर मैं आपको बोलूँ कि क्या बोलूँ मेरे दोस्तों, अगर मैं आपको कह दूँ कि जो श्वसन तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, यानी कि जो पूरा श्वसन तंत्र है इसकी सबसे छोटी, यानी कि इसकी मतलब सबसे छोटी इकाई, बहुत छोटी जो होती है ना, वो उसको क्या बोलते हैं? छोटी इकाई। तो वो क्या है दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया, अब क्या है एवोलोई, वो मिलियंस होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। तो क्या होती है फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा छोटी होती है, यानी कि सबसे छोटी इकाई किसकी? लंग्स की। किसकी? लंग्स की। ओके, तो वो कौन सी दोस्तों? वो है एवोलोई। क्या है? एवोलोई, यानी कि कूपिकाएं। अब कूपिकाएं कितनी मिलियन से, तो आप सोच ही सकते हो कि मिलियन से तो क्या होगी? बहुत छोटी होगी। और सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कूपिकाएं हैं, यानी कि एवोलोई है। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी आपको कि जो श्वसन तंत्र है यानी कि रेस्पिरेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, क्या इसके अंदर की प्रोसेस होती है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनके हम फिर अलग वीडियो में बात करेंगे। और अभी तो इन चीज़ों का मैंने आपको शॉर्ट में बताया, लेकिन अपन इन सारी चीज़ों को बिल्कुल विस्तार से, है ना, बिल्कुल एक्सप्लेन करके बिल्कुल विस्तार से समझेंगे कि ब्रोंचली का क्या काम होता है, क्या होता है ये, मतलब सारी चीज़ें। कूपिकाएं के बारे में बात करेंगे, श्वसनिया के बारे में, नेसल पैसेजेस बहुत है, इनके बारे में हम बात करेंगे, विंड पाइप, इनके बारे में, सबके बारे में बात करेंगे। तो मेरे दोस्तों, आज के इस क्लास में आपको रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। ओके मेरे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद करूँगा आपको बिल्कुल से भी बिल्कुल अच्छा समझ में आया होगा। तो मेरे फुल पत्ती वाले दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो आज का हमारा मोटो है, आज का हमारा मोटो क्या है? वो है दोस्तों, अगर कुछ ठानना है ना, अगर कुछ करके दिखाना है ना, तो सीने में आग होनी चाहिए। अगर आपको कुछ करके दिखाना है, यानी कि मुझे पुलिस बनना है, मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या है? उसके लिए आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, आपको क्या? पसीना बहाना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। यानी कि मेरे दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो तो लिबास बदलेगा, यानी कि तो कपड़े बदलेगा। लेकिन अगर कोई पसीने से नहाएगा, किससे नहाएगा? पसीने से, तो वो इतिहास बदलेगा। ओके मेरे दोस्तों, क्योंकि इस बार आपका हेड भी आपका और टेल भी आपका, क्योंकि इस बार आपका क्या होना चाहिए? हेड भी आपका, टेल भी आपका। ओके मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हेड आपका, टेल भी आपका। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।